और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएस सिंहदेव के विभाग को अब सौंप दिया गया है रविंद्र चौबे को। जी हां, बड़ी खबर, मंत्री रविंद्र चौबे को अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार मिला है। टीएस सिंहदेव ने दरअसल इस विभाग से अपना इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि जो वचन पत्र में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसको काफी समय बीत गया। तमाम तरह की अटकलें भी थी कि आखिरकार इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं होगा, लेकिन आखिरकार इस्तीफा मंजूर हो गया है और अब ये अतिरिक्त जिम्मेदारी मंत्री रविंद्र चौबे को दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे को अतिरिक्त प्रभार मिला है और विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा गूंजा था और विधानसभा में ही मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी घोषणा भी कर दी गई कि टीएस सिंहदेव अब पंचायत मंत्री नहीं हैं, उनकी जगह ये जिम्मेदारी रविंद्र चौबे को दी गई है। अब अगले 2 साल क्या रविंद्र चौबे ही इस जिम्मेदारी को रखेंगे या फिर आगे जाकर इसमें बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर हम सीनियरिटी में देखें तो रविंद्र चौबे के पास अहम विभाग ऑलरेडी हैं और जो टीएस सिंहदेव को विभाग मिला हुआ था वो भी कम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अटकलें इस चीज को लेकर भी थी कि टीएस सिंहदेव को क्या मनाने की कोशिश की जाएगी, जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उनका क्या होगा। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई उस पर बात हुई नहीं है और अब सीधे तौर पर हम देखें तो मंजूरी हो गई है। इसके बाद से तमाम सवाल जरूर उठा रहा है विपक्ष। विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो अपने वादे कर आई थी वो पूरे नहीं हुए हैं, खुद मंत्री नाराज हैं और टीएस सिंहदेव की कई बार नाराजगी खुलकर देखने को भी मिली है और वो अपनी बात बड़े मुखर होकर कहते हैं बिना किसी लाग लपेट के। हालांकि इससे सरकार के लिए जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं दिखती है और एक बार फिर से ही वैसा कुछ देखने को मिला है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकुश, विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठता है और उसके बाद इसका ऐलान हो जाता है। काफी दिन पहले इस्तीफा दिया था लेकिन उसके बाद एक लंबा ब्रेक और विधानसभा में जाकर इसकी घोषणा की गई। किस तरीके से देखा जाए इन सब चीजों को? देखिए लोकेंद्र, ये काफ़ी चौंकाने वाला विषय है क्योंकि विधानसभा में पहले दिन से ही ये पूरा विषय उठता रहा है। कल मानसून सत्र के शुरुआती दिन की अगर बात करें तो प्रश्नकाल से ही विपक्ष इस पूरे मसले पर हंगामेदार आसार पैदा करते नजर आया है और पूरा विपक्ष एक साथ आक्रामक बना हुआ था। सरकार से लगातार इस बात को स्पष्टीकरण मांग रहा था कि ये बताया जाए कि सरकार में जो मंत्री हैं वो उन्होंने अपने एक पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया है। तो टीएस सिंहदेव ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद सरकार पर संवैधानिक संकट आ गया है। इस संकट को लेकर विपक्ष जो है या तो मंत्री से वक्तव्य की मांग कर रहा था या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। लेकिन अब कई तरह के सवाल तब खड़े होते हैं जब सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि जो मंत्री टीएस सिंहदेव हैं उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा नहीं दिया है। इसके अलावा आसंदी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा है कि ये बात स्पष्ट कर ली जाए कि मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से इस्तीफा नहीं दिया है। इस तरीके की बातें हो रही थी और इसी तरीके की चर्चा कुछ आज भी हो रही थी। लेकिन देर शाम सदन की कार्रवाई खत्म होते तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के अंदर जब ये घोषणा की कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को दिया जाता है, अब से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ही इस विभाग के प्रभारी रहेंगे। बड़ा सवाल यही है कि जब तक पहले ये कहा जाता रहा है कि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उसके बाद इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है, राज्यपाल की तरफ से राजपत्र भी जारी किया जाता है और राजपत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं रविंद्र चौबे उनको ये जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास है उसका प्रभार दे दिया गया है। तो अब विपक्ष सवाल ये कर रहा है कि जब इस्तीफा नहीं दिया गया है तो फिर अचानक से विभाग को बदल क्यों दिया गया, विभाग कैसे बदल दिया गया। हालांकि कई सवाल उठ रहे हैं और सदन में क्योंकि जवाब भी देना होता है मंत्री को अपने विभाग से जुड़ा हुआ, इसलिए शायद अब इस पर एक्शन लेने की जरूरत भी सरकार को पड़ गई। लेकिन रविंद्र चौबे का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुश ने, आप सुनिए। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा फैसला हो गया है। लंबे समय से जो उठापटक की स्थिति मानी जा रही थी कि मान मनौवल होगा और भी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अब सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और उन्होंने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया कि इनके पास कौन मंत्री कौन सा विभाग देंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार है और उन्होंने अगर मुझ पे भरोसा किया है तो ये मेरे लिए सम्मान की। जिस तरीके से पत्र लिखा गया था टीएस सिंहदेव द्वारा जो मंत्री मुझे लगता है कि पत्र के सारे मुद्दे अब समाप्त हो गए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी है, हम सब मामलों को समस्याओं को निराकृत करेंगे। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पत्र मिला है, इस्तीफा नहीं दिया है, अभी आज भी ये बातें कही गई, अब इसका मतलब ये समझा जाए कि पत्र मिल चुका था, उस पर बातचीत चल रही थी और इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। फिर से शब्दों में देख लीजिएगा, आज विधानसभा में फिर से मैंने कहा है इस्तीफा नहीं दिया है, विभाग वापस लेने की दरख्वास्त की थी, मुख्यमंत्री जी ने उनके आवेदन को स्वीकार किया है। तो ये इस पूरी मामले का पटाक्षेप हो चुका है और टीएस सिंहदेव मंत्री ने जो अपने आप को विभाग से पृथक करने का पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा था, उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी। माना ही जा रहा था कि मंत्री को मनाया जाएगा, कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, कई तरह की बातें होंगी, लेकिन उन तमाम बातों पर अब विराम लग गया है और जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के खाते में पहुंचा है और अब एक जिम्मेदारी और रविंद्र चौबे की बढ़ गई है। अब ये पूरी बातों का पटाक्षेप हो चुका है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए इस पूरे मामले को क्लियर कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।